सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। संतो देखत जग बौराना, संसार के सभी मनुष्य बौरा गए हैं। कितने बड़े बड़े लोग, चाहे वे पीर औलिया हो, चाहे कितने बड़े धार्मिक कहलाने वाले लोग, जो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, शरीर में अनेक अंगों को छाप लगाते हैं, मस्तिष्क पर अनेक प्रकार के तिलक लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे सब बौरा गए हैं। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो, आखिर सब बौरा गए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ज्ञान की बातें कहते हुए कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने आश्रय से रहित होकर के केवल गुरुत्व के अहंकार में डूबा हुआ है। और कितने ऐसे धार्मिक कहलाने वाले घर घर में मंत्र देकर के घूमते फिरते हैं। ऐसे गुरु जो अपने शिष्यों को घोर अंधकार में डुबा रहे हैं, और वे लोग जीवन में आगे चल करके केवल पश्चाताप करते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में हम सच्चा धर्म कमा रहे हैं, सद आचरण पर चल रहे हैं, लेकिन बंधु धर्म के नाम पर केवल ढोंग होता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि वे सब भ्रांति में पड़ करके भूले हुए हैं। मैं मनुष्यों को समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, परंतु कोई मेरी बात नहीं मानता। कितना बड़ा भोलापन है मनुष्यों के अंदर में। आज ये संसार जो है केवल भेड़िया भसान के समान है। संसार के सभी मनुष्य जिनके अंदर में समझ नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी होते हुए भी इन भ्रांतियों में डूबे हुए हैं। तो ये क्या है? जीवन में केवल ये मनुष्य का केवल पागलपन है। होश हवास होते हुए भी आदमी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और उसे इस बात का अनुभव भी नहीं हो पाता। मनुष्य अपना प्रबुद्ध खो बैठा है, और आज संसार में आकर के ऐसी मानसिकता लिए हुए घूम रहे हैं। कितनी बड़ी ये मनुष्य के अंदर में जो है अनाशक्ति है। आदमी सत्य कहता है तो कबीर साहब जी कहते हैं कि साच कहूँ सो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि सत्य बात को कहता हूँ, लेकिन संसार के जो लोग हैं वो मारने दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर कितना बड़ा बाह्य आडंबर हो रहा है। बड़े बड़े निकट से के लोग जो मेरे सामने हैं, मैं उनको देखता हूँ, लेकिन उनके अंदर में केवल क्या भरा हुआ है? क्षोभ भरा हुआ है। इसीलिए तो उनके विषय में दो टुक की बातें कहता हूँ। वे कहते हैं कि संतो देखता हूँ तो लगता है कि संसार के जो लोग हैं वो कितने पागल हो गए हैं। धर्म के नाम पर कितना बड़ा पागलपन है। आज मनुष्य जो है क्या सोच रहा है? सत्य बात बताने के अलावा लोगों को गलत बात में प्रेरित किया जा रहा है।
अपना आपा खो बैठे हैं। मनुष्य सरल कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो कहते हैं कि साँच कहो सो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। यदि सत्य कहा जाए तो जगत के लोग, संसार के लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहो तो झूठी बात जो व्यक्ति कहता है उसके ऊपर फूलों का हार चढ़ता है। साच कहता है जो भी व्यक्ति मीठी बात, सच्ची बात कहता है तो उसके ऊपर ताने बरसते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। और बात कैसी सत्य है? आज मनुष्य जो है तो अपनी सदाचार नैतिकता की ओर से हट रहा है। जितना कुछ संप्रदायों में बताया जाता है उसमें अधिक झूठा और केवल अंधविश्वास है। आज मनुष्य ही ईश्वर का कोई भेजा हुआ पैगंबर, ईश्वर पुत्र का अवतार मानता है और कहता है कि केवल ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर ने जो कुछ किया है तो सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी है। बंधुओं, कितनी बड़ी बात है। आज क्या इस संसार के अंदर में अगर किसी विद्वान ने कोई किताब लिखा, कोई लेख लिखा, तो क्या वो भी कोई ईश्वर की देन है? क्या ईश्वर ने कुछ बनाया है? क्या मजहब संप्रदाय ने कुछ बनाया है? मनुष्य के अलावा इस संसार में कौन है? क्या कोई देवी देवता, क्या कोई नदियाँ, तीर्थ, क्या यहाँ जाने से क्या हमारे कोई पाप कट जाएंगे? क्या मंदिर में जाकर के सिर पटक देने से क्या हमारे पाप का नाश हो जाएगा? आज सदगुरु कबीर साहब जी उसी बात को कहते हैं कि मनुष्य के अपने आप के विवेक के बिना कितना भटक रहा है। हमें उस बात पर चलना है और सावधान होना है बंधुओं, क्योंकि इस जीवन का उद्धार करने वाला गुरु के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गुरु जो होते हैं वे उद्धारक होते हैं। इसीलिए जितने भी जो सारी बातें हैं ये केवल झूठी है। आज सच्ची बात कही जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं और धार्मिक कहलाने वालों का जो मन है वो केवल चमत्कारों में भटक रहा है। और जितने भी धर्म संप्रदाय के धार्मिकता की ओर जाने वाले जो हैं वे व्यक्ति चमत्कार में पढ़ करके केवल चमत्कार को ही जो है सच मान लेते हैं। लेकिन चमत्कार कुछ दिनों तक तो ठीक है, लेकिन बाकी सब झूठ है। अगर कोई ईश्वर या देवी देवता अपने भक्तों के पाप कर्मों को अगर माफ कर देता है तो शायद यह जो धारणा मनुष्य के अंदर में बनी हुई है यह केवल झूठी धारणा है बंधुओं, क्योंकि पाप बढ़ने वाला जो है इस संसार में केवल मनुष्य ही है। मनुष्य जो है कुछ सच्ची बात को अगर समझाए तो कोई ऐसा विवेकी विद्वान जो इस बात को जानता है वही समझा पाता है। नहीं तो मनुष्य जो है आज भी नहीं समझ पा रहा है। बड़े बड़े नेमी धर्मी कहलाने वाले, इसीलिए तो साहब जी कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पसाने पूजे, उनमें किचहु न ज्ञाना। विचार करके देखिए कि नित्य नियम धर्म प्रातः स्नान का क्या अर्थ होता है। जब संसार के मनुष्य सवेरे उठ करके प्रातः काल जो है ध्यान करते हैं,
प्रातः काल उठ के स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवता के पास जाकर के जल चढ़ाते हैं, माथा पटकते हैं और आखिर में करते क्या है, निर्जीव प्राणी को मार करके उसकी बलि देते हैं। तो साहब जी यहाँ पर यही कहते हैं कि जो निर्जीव को मार करके जो पूजा की गई हो, क्या वास्तव में यह सत्य है? क्या जितने भी इस संसार में जो जितने भी देवी देवता है, क्या निर्जीव पत्थर है? क्या ये मन जो है ये कल्पित नहीं है? फिर भी उनकी पूजा में आज जीव मारे जा रहे हैं। और संसार में जितने भी जीव मार करके निर्जीव की पूजा, क्या ये पागलपन नहीं है? तो और क्या हो सकता है? बंधुओं, हमें इस बात को समझना होगा। आज कितने ऐसे जंगली जीव जो हैं, जो आज जंगल में भ्रमण करते हैं, उनको भी मार दिया जाता है। तो ये क्या है? ऐसे कितने बड़े बड़े जो हैं देवी देवता के नाम पर जीव वध किया जा रहा है। और यही बात जो है पीर औलिया की है। इसीलिए तो कहते हैं कि आज किताब पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बाइबिल पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे खुदा ने लिखा है। अल्लाह को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जो है बेरहमी से किसी जीव की हत्या की जा रही है। तो क्या धर्म यही कहता है? क्या यही धर्म है कि किसी जीव को बलि देना, कुर्बानी के नाम पर जो है मुख बधिर पशुओं की हत्या करना, क्या यही धर्म है? कहा जाता है कि हज के समय मक्के में करीब 1 लाख ऊंट और अल्लाह को खुश करने के लिए उनके बंदों द्वारा मार दिया जाता है। क्या भारत के अंदर में आज भी जो है कहीं बकरी ईद मनाई जाती है और ऐसे धर्म के नाम पर जो त्योहार होते हैं और लाखों लाखों बकरों की बलि दी जाती है? तो क्या खुदा भगवान जो है, क्या बंदों द्वारा छुरी रेत दी जाती है? तो क्या उनके पीर औलिया खुदा से मिलने के लिए क्या यही रास्ता बताते हैं? क्या यही धर्म है? क्या अल्लाह और जन्नत के नाम पर कितनी बड़ी घोर कल्पना है? और आखिर में अल्लाह ने जो है साफ माफ कर दिया है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या दुनिया में किसी ने भेजा है? बताइए, आखिर में ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो सदगुरु कबीर साहब जी ने इस बात को कहे हैं। उन्होंने बिना संकोच किए हुए कहे हैं। क्यों कहे हैं? कि जो आज जीव जो है, जो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है, लेकिन आज अरबपति बन करके भी हम किसी को दे नहीं सकते। आज मनुष्य जो है धर्म के नाम पर कितनी बड़ी आज इन जीवों की बलि दे करके धर्म को कमाने के लिए जा रहा है। लेकिन क्या है, अगर हमारी बुद्धि जो है कुशाग्र नहीं बनी, हमारी बुद्धि के अंदर में जो है कुशाग्रता नहीं आएगी, तो आज बड़े बड़े कहलाने वाले लोग धर्म के नाम पर जीवों की बलि करते हैं और बिना कोई कर्म किए जीवों की तकदीर को अगर कोई बना दे तो शायद उनके नाम पर आज सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं
उनके लिए जो है अपने सारे जीवन को अर्पित कर दूंगा। आखिर में मनुष्य कितना बड़ा बेभान हो गया है। स्वर्ग और नरक में किताबें के बारे में कहता है कि मनुष्य ने एक बार जीवन में अगर कुछ अच्छा या बुरा किया है तो वह ईश्वर और उन्हें फल देने में स्वर्ग या नरक में डाल दिया तो वे सदा के लिए उन्हीं को बंद हो गए हैं। स्वर्ग वाले सदा स्वर्ग भोग चले गए, नरक वाले कभी भी उनके रास्ते में उलझन बन करके खड़े हो जाते हैं। तो क्या अल्लाह ने ऐसा ही कानून बनाया? और स्वर्ग में भी जो है जितने भी बाल बच्चे हैं वह जा करके जो शराब कबाब वाला शरीर जड़ कणों का जोड़ होता है, क्या वास्तव में यही बना हुआ शरीर बदलेगा? हमें इस बात को सोचना होगा। बूढ़ा होगा, विनाश होगा और यह अजर अमर कैसे हो सकता है? परंतु जन्नत वाले इतना भी नहीं सोच पाते बंधुओं कि जन्नत में भोग वही है। जैसे कि यहाँ देखा जाता है कि सूअर, वानर, कुत्ते, मानव, कीट पतंगे आदि सब भोग रहे हैं। यहाँ तक कि मलिन इंद्रियों के कारण से मनुष्य ने अपनी अपूर्ण कामनाओं की दृष्टि जन्नत के रूप में की है और आखिर में जो है यह भोगों को नहीं भोग पाता। तो साहेब जी कहते हैं कि रोग, बुढ़ापा और बहुत बाधाएं जो है वह हमारे जीवन में आती रहेगी। मनुष्य यहाँ तक कि कितने भोग पा करके भी वह कभी भी छूट नहीं सकता। और जो 16 यानी झूठी बातें हैं वास्तव में उसको जो है पुरोहित ने उस पर ईश्वर की मुहर लगा दी है। तो क्या ईश्वर ने ये सब कुछ करने के लिए कहा है? क्या ईश्वर बताता है? क्या धार्मिक लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मेरा मजहब खुदा का है, मेरी किताब खुदा की है तथा मेरा आचार्य खुदा है? खुदा तो दुनियादारियों में डाल करके उनकी परीक्षा कर रहा है। किसी ने कितना बढ़िया कहा है, हे ईश्वर तूने मुझे गहरे दरिया में डालकर एक तख्ते से बांध दिया है। अब कहते हो कि सावधान रह, कपड़ा भीग न जाए। तो बंधुओं यह बात जो है यह कैसे हो सकती है? क्योंकि जो भक्त होता है, भक्त का हृदय जो होता है वह पत्थर का नहीं हो सकता। हमें तर्क करना होगा, हमें सोचना होगा कि ईश्वर ने ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों किया। हमें यह समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि इस जीव को न किसी ने गड्ढे में डाल रखा है और न कोई इसे जो है बार सकता है। यह अपने अच्छे बुरे कर्मों से ही ऊंची नीची गति पा सकता है। परंतु मनुष्य जो है, यह मनुष्य मजहबों के ख्यालों में आकर के सब अपना आपा खो गया है। इसलिए तो साहिब जी कहते हैं कि आसन मारी डिब्ब धरी बैठे। कितने ऐसे लोग हैं जो आसन और मुद्रा योग ध्यान का प्रदर्शन करते हैं और वही झूठी सिद्धि का घमंड करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पीतर पाथर अर्थात पत्थरों को पूज करके कहते हैं कि हम देवता पूजते हैं और अपने हाथों से देवी देवता को स्वयं बनाते हैं, स्वयं उसमें प्राण फूंकते हैं, दिखावा करते हैं और स्वयं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो क्या है ये?
आज रिद्धि सिद्धि के भीख मांगते हैं और देवी देवताओं की मूर्ति को स्वयं बना करके, स्वयं गाड़ करके, स्वयं उसके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा करके, स्वयं ये जो मनुष्य है वह देवी देवता के सामने जो है अपनी रक्षा जो खुद नहीं कर पाता, अपनी भक्ति खुद नहीं कर पाता, और आखिर उसके सामने यह इतना बड़ा विद्वान मनुष्य जो है दोनों हाथ जोड़ करके गिराते रहता है। कितने लोगों को तीर्थों का बड़ा घमंड होता है और कहते हैं कि हमने चारों धामों की यात्रा की है, 84 तीर्थ घूम डाले हैं। तो क्या तुम समझते हो जो जाए बद्री सो न आवे, वो ही बद्री धाम कर आता है, वह जो मुक्त हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कितने ऐसे जो लोग हैं जो नर्मदा के नाम लेने से कहते हैं कि अगर हम गंगा मैया का नाम लेंगे, नर्मदा जी का नाम लेंगे, तो हमारे जन्म के जो पाप हैं वो कट जाएंगे। अगर हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, उनके दर्शन करने से 3 जन्मों का जो पाप है वो कट जाएगा। उसमें स्नान करने से समझो कि हमारे सारे जितने भी कई जन्मों के जो पाप है वह धुल जाएंगे। तो साहिब कहते हैं क्या प्रयाग नदी जो त्रिवेणी है, जहाँ पर अगर डूब करके मरने से क्या मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी? यदि प्रयाग में मुंडन करा लिया जाए, तो पिंडदान करा दिया जाए, कुरुक्षेत्र में दान करा दिया जाए, तथा काशी में मरने की तो फिर आवश्यकता ही नहीं है। आज लोग जो हैं वह वंदन करते हैं, वेद वचन की परवाह छोड़ करके प्रयाग में जाकर मरने का विचार बनाते हैं और तीर्थ में जाकर के जो है उस प्रयाग का स्मरण करते हैं और भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति की वो होने की कामना करते हैं। इसलिए साहब जी कहते हैं 4 खानी के जितने भी जीव हैं वे सब जीव जो हैं अयोध्या में जाकर के शरीर छोड़ करके मुक्त होना चाहते हैं। तो क्या काशी में शरीर छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं? जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वह भगवान के धाम को निवास करेगा, और जो रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाएगा वह जो है सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, साच कहूँ सो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पंडित पुरोहित जो लोग सूरवीर जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो सुन करके